आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बीटीएससी द्वारा जो ड्राइवर की पोस्ट पे यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आयोग की तरफ से। तो हम आपको बताने वाले हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ज्वाइनिंग तक का कौन कौन से स्टेप्स आप गुजरने वाले हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, और इसके लिए क्या जो ड्राइविंग लाइसेंस का पहले से बना हुआ है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। देखिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो यहाँ पे आयोग की तरफ जारी किया गया है। देखिए जैसा कि आप सभी देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना देरी किए हुए। देखिए जैसा आप सभी देखिए ऊपर बिहार सरकार लिखा गया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग देखिए हार्डिंग रोड पटना, विज्ञापन संख्या देखिए 37/2023। क्या लिखा गया देखिए वाहन चालक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यहाँ वाहन चालक का जो आया था विभिन्न विभागों के अंदर, तो उसके लिए कुल 145 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी वाहन चालक की। यहाँ पे वही कहा गया है। देखिए अब यहाँ पे ऑफिशियल साइट दे दिया है, कहाँ से आप चेक कर सकते हैं वैकेंसी का डिटेल, www.btsc.bis.nic.in पे जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं वैकेंसी का डिटेल। अब बात करते हैं कि दिनांक कब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। 1 तारीख से 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पद मतलब कि क्या आपकी सैलरी होने वाली है, क्या एक योग्यता है इसके लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पद नाम वाहन चालक लिखा हुआ है। उसका वेतनमान देखें तो 5200 से लेकर 20,200 आपका बेसिक रहेगा, आपका ग्रेड पे 1900 रहेगा, वेतन स्तर 2 है आपका। तो इसका इन हैंड सैलरी की बात करें तो 35 to 40,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 35,000 तो कम से कम आपको मिलेगा ही इसके अंदर। अब बात करते हैं योग्यता, क्या यहाँ पे योग्यता है आपकी। तो देखिए उम्मीदवार को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब मैट्रिक पास अगर आप हैं तो यहाँ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ आपको वैध लाइसेंस आपका होना चाहिए यहाँ पे वाहन चालक के अंदर। और बात करते हैं अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आपको देखिए 30 तारीख से पहले तक आपको लाइसेंस अपना बनवा लेना है। देखिए अगर आपके पास अभी जैसे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, अभी आपके पास नहीं है लाइसेंस, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना लाइसेंस के, लेकिन आपको 30 तारीख तक बन जाना चाहिए आपका लाइसेंस। अब बात करते हैं कि देखिए आपको यातायात नियम का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वाहन चालक का जो सामान्य जानकारी आपको है वो सब जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका फिजिकली आप फिट रहना चाहिए। यही सारा यहाँ पे योग्यता बोला गया है। अब बात करते हैं कौन से विभाग में कितनी सीट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए विभाग का नाम लिखा गया है, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अंदर देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा टोटल 7 सीट यहाँ पे है। और वित्त विभाग के अंदर देखिए बात करें तो 38 सीट है यहाँ पे, 38। उसके बाद फिर महिलाओं के लिए यहाँ पे 12 सीट है, टोटल मिला के है सभी के लिए। उसके बाद पर्यावरण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना के अंदर देखिए बात करें तो देखिए टोटल यहाँ पे 72 सीट यहाँ पे सभी मेल के लिए यहाँ पे है, और फीमेल के लिए 22 सीट है। और लघु जल संसाधन विभाग के लिए यहाँ पे एक भी सीट यहाँ पे नहीं है, मेल के लिए यहाँ पे एक है, फीमेल के लिए एक भी नहीं है। जल संसाधन विभाग के लिए बात करें तो 27 यहाँ पे मेल लड़कों के लिए है और 8 यहाँ पे लड़कियों के लिए है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं तो आरक्षित मतलब जनरल के लिए यहाँ पे कितनी 62 सीट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 14 सीट है। उसके फिर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे बात करते हैं 26 सीट है। उसके फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है यहाँ पे। उसके फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट है यहाँ पे। उसका पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 12 सीट है। उसका पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 5 सीट है। और टोटल मिला के देखिए 145 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती या फिर नतनी के लिए यहाँ पे कितना 2% का आरक्षण यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसके लिए आपको देखिए टोटल 3 सीट निकाला गया है उनके लिए, स्वतंत्रता सेनानी कोटा जो लेंगे उनके लिए। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा की बात करते हैं आपका एज कहाँ से काउंट किया जाएगा। 1/8/2023 से आपका यहाँ पे एज आपका काउंट होने वाला है। तो इसके लिए कम से कम 18 वर्ष आपका होना चाहिए। और अब बात करते हैं अधिकतम उम्र मतलब मैक्सिमम उम्र आपका कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए, आरक्षित महिला हैं तो 40 वर्ष होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग से हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 40 वर्ष का होना चाहिए पुरुष महिला दोनों के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष का आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका देखिए एज आपका कहाँ से चेक किया जाएगा। एज आपका मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा उससे आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो देखिए ये सरकारी सेवक जो है मतलब जो नियुक्ति यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे हैं निरंतर, तो उनके लिए यहाँ 5 वर्षों का छूट दिया गया है। अब बात करते हैं जो वाहन चालक में संविदा के पद पर जो काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे देखिए उनको भी 5 वर्ष का यहाँ पे मतलब कि आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। और उसके लिए कट ऑफ डेट क्या है 1/8/2023 आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं आरक्षण के लिए। तो आरक्षण का लाभ देखिए उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के यहाँ पे स्थायी निवासी हैं, जो यहाँ पे मूल निवासी जिसको कह लें यहाँ पे रेजिडेंस, आप परमानेंट रेजिडेंस जिसका रहेगा वही यहाँ पे आप आरक्षण का यहाँ पे लाभ ले सकते हैं।
अब बात करते हैं देखिए सबसे पहला कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आपको कौन कौन सा यहाँ प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल प्रमाण पत्र कहते हैं। और दूसरा है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कि आपको देखिए क्रीमी लेयर यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए आपको बिहार सरकार से। उसे अस्थायी निवासी का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपको देखिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपको यहाँ पे, और अस्थायी निवासी सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपको यहाँ पे। यही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। और नीचे चलते हैं यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही हम बात करेंगे यहाँ पे। आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको देखिए कितना आपको देना पड़ेगा। देखिए अगर आप जनरल उसके बाद फिर EWS या फिर OBC से आ रहे हैं तो आपको देखिए 600 रुपये देना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो आपको 150 रुपये देना है। उसके आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो आपको भी 150 रुपये देना है। उसके राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हैं तो आपको 600 रुपये देना होगा। यहाँ पे आपको देखिए टोटल शुल्क यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अब नीचे चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना होगा आपको ज्वाइनिंग के लिए। देखिए सबसे पहला देखिए प्रथम चरण आपका देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा जो कि 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, जिसके लिए 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेंगे और 2 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका होगा। अब बात करते हैं क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 का यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं देखिए 1 से अधिक पाली में आपका अगर टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आपके यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का रूल यहाँ पे लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की बात करें यहाँ पे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे बात करें तो मैट्रिक स्तरीय आपका सामान्य बुद्धिमत्ता रहेगा, तर्क शक्ति मतलब मैथमेटिकल रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब जितना भी सामान्य विज्ञान सब यहाँ पे आपका क्लास 10 के बेसिस पे आपका रहेगा। अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने यहाँ पे एक लिखित परीक्षा का यहाँ पे देखिए एक कम से कम न्यूनतम मार्क्स मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए पासिंग के लिए। तो देखिए अगर आप जनरल से हैं तो 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34% चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और निःशक्तता से ग्रस्त मतलब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% यहाँ पे रखा गया है। इतना न्यूनतम मार्क्स आप लाइएगा तो आपको पास कहलाया जाएगा। देखिए कट ऑफ तो देखिए हाई जाता ही है सबका। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किन के लिए, संविदाओं के लिए जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए। तो उनके लिए देखिए आपको क्या है सबसे पहला कंप्यूटर टेस्ट 1 में आपको क्वालिफाई होना है जिसका 75 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 75 अंक पे कितना आपका रहेगा मतलब कि बेसिस रहेगा आपको यहाँ पे। उसका फिर बताता है आपको कैसे कैलकुलेट करना है 75 अंक में आपका कैसे होगा कैलकुलेट। उसके बाद करते हैं संविदा के मतलब कि संविदा वाले में आप जितना वर्ष काम किए हैं उसका यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5 गुना आपको टोटल 25 अंक आपको दिए जाएंगे। यही टोटल मिला के आपको 100 अंक आपका यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं देखिए अभ्यर्थी द्वारा देखिए अगर आप देखिए जैसे कि आप एग्जाम के अंदर जैसे CBT के अंदर आपको 50 अंक आपको आए हैं 50% अंक, तो आपको क्या करना क्या है देखिए 50 से 0.575 करेंगे तो 37.5 अंक आपको दिए जाएंगे किसके अंदर 75 में से। और यही संविदा के आधार पर तो आपको जितने वर्ष आप काम किए हैं उसे उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे देखिए दूसरा चरण यहाँ पे क्या है आपका देखिए वाहन चालक एवं वाहन की सामान्य जानकारी संबंधित आपका टेस्ट आपका होगा। मतलब कि आपका देखिए ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा यहाँ पे और ड्राइविंग टेस्ट के रिलेटेड आपका देखिए MCQs बेस्ड आपका टेस्ट होगा। देखिए पहला में देखिए 4 पहिया वाहन चालक जांच हेतु आपका मापदंड देखिए ये टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसके अंदर देखिए यूज ऑफ सीट बेल्ट, ग्रेडियंट ट्रैक, अप हिल, पैरेलल पार्किंग, ड्राइविंग एट जंक्शन, उसका फिर 8 ट्रैक, रिवर्स एस फॉर्मेशन, ये टोटल मिलाकर देखिए 100 मार्क्स चाहिए। इसके अंदर पासिंग मार्क्स यहाँ पे देखिए आपको क्या है 60। अगर आप 60 मार्क्स ले आते हैं तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं उसी के अंदर देखिए ये टेस्ट 2 के अंदर आपको 2 टेस्ट होगा। एक तो पहला आपको ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, दूसरा यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड 2 मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होगा ये 50 अंकों का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा जो कि आपका यही ड्राइविंग के रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि 1 घंटे का आपको यहाँ पे पेपर होने वाला है और 25 अंक का यहाँ पर मतलब 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेगा। जैसे कि एक प्रश्न का आपको 2 अंक आपको दिए जाएंगे और गलत करने पर 0.50 आपको काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी रहेगा आपका। अब बात करें देखिए पाठ्यक्रम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड 2 का यहाँ पे तो विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे मतलब पार्ट पुर्जे का आपको जानकारी है या नहीं है, रख रखाव मतलब कैसे आप उसको मतलब मेंटेनेंस करेंगे वो, उसका फिर लुब्रिकेटिंग इत्यादि सामान्य ज्ञान मतलब तथा वाहन के आने वाली सामान मतलब जितने भी वाहन के अंदर जो इन जनरल जो भी आपको चीज़ें जो जानकारी के लिए होती हैं वो सभी चीज़ के आपको यहाँ पे टेस्ट आपका लिया जाएगा। 25 सवाल उसके लिए आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए बात करते हैं देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड 2 के मेधा सूची किस प्रकार से आपको तैयार किया जाएगा।
जैसे कि आप पेपर 1 पास कर गए, पेपर 2 आपका देखिए, पेपर 2 का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा यहाँ पे। तो देखिए 80 अंक आपका देखिए ऑटोमेटेड पद्धति के से वाहन दक्षता, मतलब कि आपका देखिए 80 अंक आपका जो आपका टेस्ट हुआ, जो आपका ये चार पहिया का जो आपका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा उसका। उसके अलावा आपको देखिए 20 अंक आपको देखिए CBT 2 का जो आपका होगा, जो आपका कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो उसके लिए। देखिए उसके लिए भी देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे बात करते हैं कैसे 80 अंक में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए कि देखिए जितना ही मार्क्स आपको यहाँ पे आएगा किसके अंदर, आपका जो ड्राइविंग टेस्ट जो आपका होगा जो कि 80 अंक का, तो आपको जितना ही मार्क्स आपको आता है, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 75 अंक आपको आता है उसके अंदर, टेस्ट के अंदर 100 में से 75 अंक आपको आए, तो वो 75 अंक में आपको देखिए 0.8 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपका उस हिसाब से आपको यहाँ पे 80 अंक में से आपको देगा यहाँ पे। अब बात करें दूसरा जो कंप्यूटर बेस्ड 2 के अंदर, आपको जितना भी मार्क्स आपको आएगा कंप्यूटर बेस्ड 2 के अंदर, तो उसको यहाँ पे 0.4 से आपको मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से आपको यहाँ पे अंक दिया जाएगा 20 अंक में से। देखिए इसी प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट आपका 100 अंक का यहाँ पे तैयार होगा, और इसी के ऊपर से मेनली बात कीजिए तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए उसका फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे करना है। देखिए महत्वपूर्ण निर्देश, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपका हो जाएगा, मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, उसका फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो गया, जाति प्रमाण पत्र जो क्रीमी लेयर है, उसका फिर स्थायी निवासी है तो उसके लिए आपको चाहिए, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी होते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आप कहीं भी काम किए हुए हैं तो उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र, आपको कार्य अनुभव का यहाँ पे प्रमाण पत्र चाहिए आपको। देखिए उसी हिसाब से चलते हैं, आपको नीचे चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो सारा जानकारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे उसी के नीचे देखिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिया गया है, इसको आपको फिलअप करवाना होगा। जैसे कि आप कौन से संस्थान में काम किए हैं, वो अनुभव प्रमाण पत्र में दिनांक यहाँ पे डेट डाल देना है, यहाँ पे ज्ञापक डालना है, उसका प्रमाणित किया जाता है कि जैसे कि आपका नाम यहाँ पे होगा, पिता का नाम होगा, पता आपको यहाँ पे देना होगा, और उसके बाद फिर नियुक्ति के आदेश संख्या यहाँ पे देना होगा, उसके बाद संविदा के आधार पर कौन से पद पे आप काम कर रहे थे वो, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे उसी हिसाब से कार्यालय का नाम यहाँ पे देना होगा, पद नाम देना होगा, कब से कब काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे भरना होगा। ये सारी जानकारी दे के आपको यहाँ पे जिस कार्यालय से आप कर रहे हैं वहाँ से आपको यहाँ पे साइन करवाना होगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।